हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स अप। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनाना है और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ पेपर में उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन बोला गया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो क्लास 10 है और उसका 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन अ मैथ क्विज, एक मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, बॉयज के नंबर से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो हम लोग को बताना है कि कितनी लड़के और कितनी लड़कियां लोग क्विज में पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो x और y को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 10 होगा, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा में क्या बोला गया है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स को y लिए हम लोग, तो y जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x है, तो यहाँ पे x ले लेते हैं। तो ये y है नंबर ऑफ गर्ल्स और ये नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 ऐड कर लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन 1 को हम लोग पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x को यहीं पे रखेंगे और ये हो जाएगा 10, y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू खुद से रखेंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। तो एक तरफ x हो गया, एक तरफ y हो गया, कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 के जगह पे 10 और y का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना रखे, 4 रखे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। y का वैल्यू खुद से रखे और x का वैल्यू निकल रहा है। फिर इसी को यहाँ पे बनाएंगे, ये वाला लाइन लिखते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो 10 हो गया। और y का वैल्यू इस बार हम लोग 5 रखते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, तो y का वैल्यू हम लोग खुद से 5 रखे थे और x का वैल्यू 5 आ गया। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 का भी 2 वैल्यू निकालेंगे कम से कम। तो इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, जिसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो y हो गया, x का वैल्यू हम लोग खुद लेते हैं 1 लेते हैं, तो प्लस 4 होगा, तो 1 प्लस 4 5, y का वैल्यू 5 हो गया। x का वैल्यू 1 रखे थे तो y का वैल्यू 5 आ गया। फिर से रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये वाला लिखे हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू खुद से रखेंगे, x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, 2 प्लस 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 6। x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू आ गया 6। अब ये दो जो वैल्यू आया, एक ये और एक ये, इसको हम लोग ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको ग्राफ पेपर में बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे x का वैल्यू मैक्सिमम 6 तक गया है, ठीक है, तो x एक्सिस पे 6 तक लेंगे और y का वैल्यू भी मैक्सिमम 6 तक गया है। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे हम x और y बना के रखे पहले से। तो x में मैक्सिमम 6 तक लेना है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, फिर 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, मैक्सिमम 6 तक है लेकिन हम लोग 7 तक लेके चले। x एक्सिस पे हो गया और फिर y एक्सिस पे भी लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हम लोग पहला इक्वेशन का वैल्यू बैठाएंगे। पहला इक्वेशन में क्या है, x पे 6 है और y पे 4 है, तो x पे 6 यहाँ पे और y पे 4, मतलब यहाँ पे। तो इस पॉइंट का वो ये लिखेंगे यहाँ पे 6 और 4। फिर दूसरा क्या है, 5 एंड 5, x भी 5 है y भी 5 है, तो x एक्सिस पे 5 लेंगे और y एक्सिस पे भी 5 लेंगे, तो यहाँ पे आएगा ये, और इसका यहाँ पे नंबर लिख देंगे। ये हो गया एक 5:5 हो गया, x भी 5 y भी 5। अब दोनों को हम लोग ऐसे करके लाइन से मिला देंगे, दोनों पॉइंट को स्केल से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 का लाइन बना। अब इक्वेशन 2 का बनाएंगे। इक्वेशन 2 में कितना है, x 1 है और y 5 है, तो x 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो ये इसका हो गया 1 और 5। दूसरा x 2 है और y 6 है, x 2 है और y 6 है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 6। अब ये लाइन और ये पॉइंट ये दोनों को मिला देंगे हम लोग। तो ये यहाँ से और यहाँ से इसको अगर ऐसे मिला दिए, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 पे और ये आ जाएगा 3 पे। x एक्सिस पे 3 पे है, x एक्सिस पे 3 है, तो x कितना हो जाएगा 3 और y कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ बॉयज़ को हम लोग x लिए थे, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हो जाएगा।
सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 होगा, वाई कितना आया, वाई 7 आया है, तो 7 और 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें बोला गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेस्ट टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो 5 पेंसिल और 7 पेन को जब मिला के हम लोग खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट आता है 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते तो 46 रुपीज़ होता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो एक पेंसिल और एक पेन का हम लोग को कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट को x मान लिए है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज़। अब यहाँ से हम लोग पहले इक्वेशन बनाएंगे। 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x हो जाएगा, और 7 पेन है, एक पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का कॉस्ट 7y हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो कॉस्ट होता है कितना, 50 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग 5x की जगह पे 5x इज इक्वल टू, ये 50 को यहाँ पे 7y इक्वल के इधर लाएंगे तो -7y होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस 7y, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x और y का दो वैल्यू कम से कम निकालेंगे ताकि उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सके। तो ये हो गया 50 माइनस 7, और y का वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू कितना रखे, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। देन यहाँ पे नीचे 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 50 की जगह पे 50 माइनस 7 5 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ये वाला लाइन फिर से लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक और वैल्यू निकालना है। 50 माइनस 7y/5, तो इस बार हम लोग y का वैल्यू रखते हैं 10, तो 10 हो गया यहाँ पे, और नीचे 5। देन 50 माइनस 7 10 70 अपॉन 5 दैट इज -20/5 दैट इज -4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4। x का वैल्यू -4 आया, और y का वैल्यू हम लोग 10 रखे थे, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब क्वेश्चन से हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या बोला, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 7 का हो जाएगा 7x, और एक पेन का कॉस्ट y है तो 5 पेन का हो जाएगा 5y, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देन 7x प्लस 5y, जब दोनों हम लोग साथ में खरीदते हैं जोड़ते हैं तो इसका कॉस्ट कितना आता है, 46 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 46। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से फिर से हम लोग x और y का कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे, तो ये लिख देते हैं 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, इसको इधर लाए तो -5y हो गया, यहाँ पे x यहीं पे रहेगा। 46 माइनस 5y अपॉन 7, अब यहाँ पे हम लोग y का कुछ वैल्यू रखेंगे, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं 5 रखेंगे, ठीक है। तो 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है कि इसको माइनस करने पे जो भी नंबर आए वो 7 से डिवाइड हो जाए, होल नंबर आए। तो 46 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 7, अब ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इजिली 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं, 5 रखे हैं। y का वैल्यू 5 रखे तो x का वैल्यू 3 आ गया। फिर से ये लाइन लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, और यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू इस बार 12 रखेंगे, ठीक है। तो 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7, तो 46 माइनस 12 5 जा 60/7, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -14/7 दैट इज़ -2। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 12 रखे हैं तो y की जगह पे 12 लिख देंगे, और x का वैल्यू आ गया -2, तो यहाँ पे हम लोग -2 रखेंगे। अब ये जो दो वैल्यू आया, एक ये और एक ये, इसको हम लोग ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ में हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, x है 3 और y है 5, तो इसको हम लोग ये जितना भी नंबर लिए हैं हम सब ग्राफ के अकॉर्डिंग लिए, जो वैल्यू आया उसके अकॉर्डिंग लिए। तो यहाँ पे x3 और y 5 है, तो x3 यहाँ पे हो जाएगा और y हो जाएगा 5 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 5। दूसरा क्या है, x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू 10 है। तो ग्राफ में आते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 10, ये -4 यहाँ पे, -4 यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर जाएंगे 10 तक यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -4 और 10, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को हम लोग मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से मिलाने का है, ये दो पॉइंट को मिला दिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन का वैल्यू है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 यही पॉइंट पे आ जाएगा। और दूसरा है x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 12, x का वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे है और y का वैल्यू है 12, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 12।
ये हो जाएगा -2 और 12। अब ये 2 पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ये 2 पॉइंट को मिला दिए जहाँ पे कटा है, मतलब ये y वाले पे आ रहा, तो y का वैल्यू हो गया 5 और x पे कितना आ रहा है 3, तो x का वैल्यू हो गया 3। अब हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, x किसको माने थे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेंसिल का कॉस्ट यानी x कितना आया 3, तो एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया 3 रुपीज़ और एक पेन का कॉस्ट y था, तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 आया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 रुपीज़, ये आंसर होगा।